मेरा नाम यतेंद्र सिंह है और मैं पेशे से एक बॉडी बिल्डर हूँ, खिलाड़ी हूँ। बट क्योंकि हम सोशल मीडिया के युग में जी रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम को इस्तेमाल करके फिटनेस की अवेयरनेस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि फिटनेस की अवेयरनेस हम सभी में आ चुकी है। जैसी 16 साल 15 साल उम्र होती है, सबको जिम जाने का शौक चढ़ जाता है। बट गाइडेंस कि कैसे एक्सरसाइजेस को कैसे करना चाहिए, किस तरह का न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप अपनी हेल्थ पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वो स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उसके साथ साथ बहुत पहले मुझे, जब मैंने ये प्रोफेशन में कदम रखा था, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार ये फिटनेस में क्या है, डंबल रॉड से लड़ लड़ के कैसा फ्यूचर बनाओगे, क्या कैरियर है इसमें। बट मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, ठीक है। सो मुझे इस फील्ड में 24 साल हो चुके हैं, ठीक है। यानी 24 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग को परस्यू कर रहा हूँ। तो मेरी उम्र है आज 40 साल, तो 40 में से 24 घटे तो रहे 16, तो यानी बॉडी बिल्डिंग से पहले जो मेरे टाइम रहा है वो रहा है 16 साल। तो अब हम इन 24 सालों की बात बाद में करेंगे, पहले उन 16 सालों की बात करते हैं। वो 16 साल किस तरीके के रहे। बहुत सारे उतार चढ़ाव ऑफ कोर्स सबके जीवन में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे जीवन में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ है। बट उन 16 सालों की कहानी ये है कि मैं जब बड़ा हो रहा था तो कुछ नामों से मुझे पुकारा जाता था कि कालू, पतलू, छोटू। तो फिर मैं सोचता था यार ये तो मेरे नाम नहीं है, मेरा नाम तो यतेंद्र है। बट आपके अराउंड में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका रंग रूप देख के आपको बहुत सारे नाम दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी, शरीर में दुबला था, 39 kg बॉडी वेट था और कॉम्प्लेक्शन डार्क था, तो शायद इस वजह से वो नामों से मुझे पुकारा जाता था। बट चलो एनीवे, तो मैंने बहुत आप बिलीव करना, मैंने बहुत फेयरनेस क्रीम्स लगाई हैं, छुप छुप के वॉशरूम में जा जाके 15-15 घंटे फेयरनेस क्रीम रगड़ता था, शायद गोरा हो जाऊं। तो बट मुझे 2-4-6 महीने में ही पता चल गया था कि कुदरत ने जो रंग रूप मुझे दिया है उसका कुछ नहीं हो सकता, मुझे उसी के साथ अपनी लाइफ जीनी है। बहुत कई से सुन लिया यतेंद्र थोड़ा थोड़ा लटकना शुरू करो, शायद तुम टॉल हो जाओ, लंबे हो जाओ। बहुत लटका, एक एक हाथ पे भी लटका। बट ऊपर वाले को यही मंजूर था कि मेरी 5 फुट 5 इंच हाइट है। तो मैंने कहा यार अब क्या होगा, कैसे तो मैं अपने आप को मतलब क्योंकि अब आपने इस दुनिया में जन्म ले लिया है तो सर्वाइवल तो आप ढूंढोगे ना। आप अब जंगल में शेर अपना सर्वाइवल तो ढूंढता ही है, बट शेर के साथ साथ बहुत सारे और भी जानवर रहते हैं जो अपना अपना सर्वाइवल ढूंढ लेते हैं जंगल में। तो ये दुनिया भी जंगल की तरह है, तो आपको शेर बनना है या बाकी जानवर वो आप पे डिपेंड करता है, पर सर्वाइवल सबको ढूंढना होता है। तो मैं अपने सर्वाइवल से सोच ही रहा था कि क्या करूं, बट सबसे बड़ी बात क्या करूं में एक प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा था, क्योंकि किताबों ने कभी मुझे नहीं समझा और मैं कभी किताबों को नहीं समझ पाया। बेसिकली पढ़ाई में एवरेज था, बट मुझे था यार एवरेज नहीं रहना, कुछ ना कुछ किसी चीज में तो एक्सेल करना है। बहुत कोशिश की पढ़ने की, पढ़ाई समझ में नहीं आई, तो बट फिर भी क्योंकि परस्यू कर रहा था, तो मैं ये बात कर रहा हूँ 11वीं कक्षा की, ठीक है। सो 11वीं कक्षा में मुझे आज भी याद है, मैं अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ रहा था और मेरे सामने एक लड़का बैठा था, टॉल, गोरा और फिजिक में अच्छा। तो मैंने उससे पूछा यार आप क्या करते हो इस फिजिक के लिए। उसने बोला यार यतेंद्र जिम जाता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार मुझे भी जिम जाना है। तो उसने कहा ठीक है चलना। अगले दिन ही मैं बड़ा उतावला था और उसने मुझे जिम से इंट्रोड्यूस करा दिया और मैंने जब जिम में कदम रखा और पहली बार वो डंबल को हाथ लगाया, मशीन को खींचा और घूम के देखा उस 4 दीवारी में, मुझे लगा यार मुझे इतना अच्छा तो जीवन में कभी भी नहीं लगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, जब मेरी उम्र हो चुकी है 16 साल 17 साल के करीब, तो मुझे इतना अच्छा कभी पहले महसूस नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये टेम्परेरी भी हो सकता है, एक दिन का। मैंने उसको 1 महीना 2 महीना 3 महीना किया, बट जैसे जैसे मैं करता गया मुझे और अच्छा लगने लगा। सो मैंने एक बात तो समझ ली थी कि एक्सरसाइज करने से जो मुझे खुशी मिलती है वो मुझे खुशी और किसी काम को करने से नहीं मिलती। तो उससे पहले की बात है स्कूल की, मैं एक लड़की को पसंद करता था, तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा आई लव यू, जैसे बोलते हैं सभी। बट उसने कहा अपने की शक्ल देखी है तुमने कभी। मैंने कहा हाँ देखी तो है।
बट वो रिजेक्शन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि यार लड़कियां तो मेरी गर्लफ्रेंड बनने से रही, इस जिम को ही गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। तो उस जिम को मैंने गर्लफ्रेंड बना लिया और उन डंबल और उन रॉड, उन मशीन से, जो कि नॉन लिविंग थिंग है, बट मैंने उनसे बातें की कि मुझे सोसाइटी में इन नामों से पुकारा जाता है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो इससे ओवरकम करने में। और ऑफ कोर्स मशीनें बोलती नहीं है, बट कोई तो है जो बोलता है। तो अब बिकॉज मिडिल क्लास फैमिली से था, बहुत ही कम साधन होते थे अराउंड में। मम्मी पापा का पहला प्रश्न मेरे से यही था कि भाई इस पैशन में, मतलब बॉडी बिल्डिंग क्या होती है। ऑफ कोर्स उनकी भी गलती नहीं, उनको नहीं पता था बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं था देने का कि हाँ मैं किसका नाम सोच के आपको बता दूं कि बॉडी बिल्डिंग में कैरियर बनाया जा सकता है। बट एनीवे, मैंने जिम जाना शुरू कर दिया, और मेरे जो कोच थे, उस टाइम कोच थे, उन्होंने मुझे बोला कि यतिंदर तुम्हें ना एक कंपटीशन खेलना है। मैंने कहा सर रहने दो, मैं तो पहले ही घर वाले मेरे वो हैं कि मैं पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान देता नहीं हूँ, ये जिम में सारी मतलब ऑलमोस्ट आधा दिन रहने लगा हूँ। बट उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारी ना फिजिक डेवलप हो रही है। तो उनकी आंखें वो देख पा रही थी जो मैं नहीं देख पा रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। सो मैंने पहला कंपटीशन खेला, ठीक है। वो बहुत ही लोकल लाइक कंपटीशन था, बट लोकल लाइक कंपटीशन में गया तो जीत गया। एक छोटी ट्रॉफी मिली मुझे, लोगों की तालियां मिली, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब वो मेरा सेकंड अच्छा लगना था। पहला जिम एंड दूसरा वो कंपटीशन जीतने के बाद। बट मुझे नहीं पता है बहुत छोटे स्तर का कंपटीशन है। मैं घर गया उस शील्ड को लेके, पापा ने स्माइल करी, आशीर्वाद दिया, बट सेम वही शील्ड मैंने जब घर में किसी और को दिखाई थी, उसने बोला था कि ऐसी शील्डें तो बाजारों में बहुत मिलती हैं, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो, इस खेल कूद में क्या रखा है। तो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। अब पता नहीं मैं खराब हूं या अच्छा हूं, बट इसमें मैंने अपना फ्यूचर बना लिया है। तो उनकी बात बड़ी पिंच करी कि मैं तो यार पहला मेरा कंपटीशन था, मतलब मुझे थोड़ा तो मतलब मेरे हौसला अफजाई कर देते। बट पापा की हौसला अफजाई काफ़ी थी मेरे लिए। बट वो मुझे नहीं पता था कि मुझे उस ट्रॉफी को अपनी शेल्फ में रखने का और उन तालियों का नशा चढ़ चुका है। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे उसकी एडिक्शन हो गई है। देन मैंने अपने सर को बोला कि सर मुझे ना मिस्टर सहारनपुर का कंपटीशन खेलना है। उन्होंने बोला ठीक है खेलो, बट यतिंदर तुम अभी तैयार नहीं हो। बात कर रहे हैं 2000 की। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं तैयार हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस। तो सर ने कहा यतिंदर अभी टेक सम टाइम, अभी तुम बहुत छोटा कंपटीशन खेले हो। मैंने कहा नहीं नहीं। तो मैंने उस कंपटीशन की प्रिपरेशन करी, उन्होंने मुझे रोक नहीं पाए। मैंने सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया, सब दोस्तों को, पापा के दोस्तों को, इनको उनको। मैंने कहा चलो आज मैं कंपटीशन खेल रहा हूँ। जैसे स्टेज पे आया, जजेस ने कुछ देखा, जजेस ने बोला तुम ग्रीन रूम में जा सकते हो। तब मुझे पता चला कि जो स्टेज के पीछे का जहाँ पे वार्म अप वगैरह करते हैं उसको ग्रीन रूम बोलते हैं। मैंने इधर उधर देखा, ये शायद किसी और को बोल रहे होंगे, उन्होंने कहा तुम्हें ही बोल रहे हैं, तुम ग्रीन रूम में जा सकते हो। मैं अब एक कदम नीचे रखूं, एक आंसू, दूसरा रखूं तो 2 आंसू। मैं ग्रीन रूम तक पहुंचते पहुंचते मतलब दिल ऐसा भर गया था। मैंने कहा यार मतलब ये तो इतनी इंसल्ट हो गई है कि मैं तो स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि स्कूल फ्रेंड है, मोहल्ले में नीचे नहीं रुक सकता, वहां पे भी फ्रेंड है, और पापा जो अपने बेटे के एक कंपटीशन के बाद ही गुणगान गाने लगे थे, वो क्या बोलेंगे। बहुत वो दिन था। मैं घर गया, मैंने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया। पूरे आई थिंक 2 दिन मैं उस कमरे में बंद रहा, रोया। एंड देन मेरे दादाजी को ये बात पता चल गई। मेरे दादाजी ऊपर आए और उन्होंने बोला यतिंदर दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया कि क्या समस्या है। मैंने कहा मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है, अब अगर मुझे कुछ बनना है जीवन में तो मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। तो ये मैंने उनको क्लियर कर दिया था। अब क्योंकि आप में से ये सवाल बहुत सारे लोग करना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कोई एक्टर, कोई हॉलीवुड स्टार, कोई पॉलिटिशियन। बट मैं बोलता हूं मेरी कोई भी इंस्पिरेशन नहीं है। मेरे दादाजी जो तब आए थे, जिनको मैंने ये बात बोली थी, वो मेरी इंस्पिरेशन है, ठीक है। तो मैं ये मैसेज इस स्टेज के थ्रू पास कर देना चाहता हूं कि चौधरी हुकम सिंह जो आज इस दुनिया में नहीं है, बट वो आज भी यहीं कहीं है, ऐसा मुझे हमेशा व्यतीत होता है। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है। ये सवाल
तो आपने नहीं पूछा था, मैंने फिर भी बता दिया। तो दादाजी आपका नाम आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था दादाजी, जब वो अपने लास्ट उसमें थे, कि आपके जाने के बाद मैं बहुत अकेला फील करूंगा, बट मैं आपको अपने शब्दों में जिंदा रखूंगा, ठीक है, वही मैं आज कर रहा हूं। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कहा ठीक है करो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। एंड देन मेरे कज़न ब्रदर थे, वो थोड़ा मतलब बॉडी बिल्डिंग करते थे, उनको घर बुलाया, उनको बोला भाई लड़का पागल हो चुका है, अब इसको बॉडी बिल्डिंग ही करनी है। मैं तब 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था गुरु तेग बहादुर स्कूल में। तो मुझे आज भी याद है, भैया आए, बैठे, दादाजी बैठे, डैडी बैठे, मैं बैठा, तो उन्होंने, वितेंद्र भाई ने बोला क्या, मैंने कहा भैया मुझे बॉडी बिल्डर बनना है और मिस्टर सहारनपुर जीतना है। उन्होंने कहा ये करना पड़ेगा। मैंने 365 दिन बिना सोचे समझे वही किया, और मैं उस कंपटीशन में अक्रॉस कैटेगरी ओवरऑल चैंपियन बन गया। तो यानी 2001 में मुझे मिस्टर सहारनपुर का टाइटल मिल चुका था। तो फिर वहां से थोड़ा हौसला बढ़ गया, बट वहां से हौसला बढ़ने के बाद क्योंकि एक हार के बाद जब जीत मिल गई थी, न्यूज़पेपर में फोटो आया, दादाजी ने देखा अच्छा पोता अच्छा कर रहा है, गॉड ब्लेस यू। तो 2001 में मिस्टर सहारनपुर बन चुका हूं। एंड देन वो कहानी समझो वहां से शुरू हो गई। अब कहानी जैसे जैसे 2002 में मैंने कुछ कंपटीशन जीते, 2003, 2004, ऐसे ही कहानी चलती रही। बट क्योंकि ये एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बीइंग अ मिडिल क्लास गाय। तो मुझे जब मैं ये पैशन को परस्यू कर रहा था, फ्यूचर पहले ही पता चल गया था कि सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक एक प्रोटीन का डब्बा बहुत महंगा आता है। तो मैं पता नहीं लोग मानते हैं नहीं, मैं थोड़ा सा ब्रेनी हूँ इन चीज़ों में। तो मैंने कहा यार कहीं से मुझे फ्री में सप्लीमेंट तो ज़रूर मिल सकता है। मैंने सर्च किया, सहारनपुर में 2 कंपनियाँ थी, मैंने उन दोनों कंपनियों को अप्रोच किया कि आप ना मुझे, मैं मिस्टर सहारनपुर बनने के बाद बोल रहा हूँ मैं, कि आप ना मुझे कुछ नहीं करना है, आपका एक प्रोटीन का डब्बा 400 रुपये का आता है, आप मुझे महीने में 3 प्रोटीन के डब्बे देना, मैं आपके नाम की टी-शर्ट पहनूंगा, यानी आपको एंडोर्स करूंगा। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बट उन्होंने मेरी बात को आई थिंक सीरियस नहीं लिया, बट मैं सीरियस था। गुरु तेग बहादुर से मैं पैदल चला, उनके ऑफिस आया, देखा कुछ लोग अंदर मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग में मैं खड़ा रहा, 45-50 मिनट खड़ा रहूंगा। बट उसके बाद जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने बोला सर वो मैंने आपसे बात की थी, मुझे 2-3 डब्बे प्रोटीन के आप फ्री में दे दो, तो मतलब बहुत भला हो जाएगा। क्योंकि देखो घर वाले पैसे तो देते थे, बट खुद की आंखों में भी शर्म होनी चाहिए। मुझे लगता था कि यार सारा पैसा मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करा सकता, बट मुझे लगता था कि यार 4 डब्बे प्रोटीन के लगते हैं, 3 फ्री में मिल जाएंगे, 1 घर वालों से मिल जाएगा, मेरी लाइफ सेट है। बट मैं उन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकता जो उन शब्दों वो उन्होंने मुझे बोले थे, और मुझे उन्होंने ऑफिस से भगा दिया। और ग्रे कलर की पैंट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई, आज भी मुझे याद है। मैं वहां से चलते चलते घर पहुंच गया, बहुत रोया तब भी। तो मम्मी ने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा कुछ नहीं। बट जब मैं उनके ऑफिस से निकल के घर तक जा रहा था, तब मैं एक बात समझ गया था, यतेंद्र सिंह तेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इतना बड़ा बनना पड़ेगा कि कंपनी खुद तुम्हारे पास आए, तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर साइन करें। और वो आज बिलीव करना, उनका मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं है, मेरे यहाँ सेव है, 987306XXXX उनका नंबर है, बता नहीं सकता, तुम लोग कॉल करने लग जाओगे, ठीक है। वो नंबर यहाँ छाप लिया था, और मुझे ये था कि कभी ना कभी इस नंबर से अगर कॉल आएगा मुझे कि हमें आपको ब्रांड एम्बेसडर साइन करना है, तो समझना तुमने लाइफ में कुछ उखाड़ लिया है, ठीक है। आप में बिलीव करो या ना करो, बट हाँ ये सत्य है कि आज से 7-8 साल पहले उसी मोबाइल नंबर से मुझे कॉल आया था ब्रांड एम्बेसडर साइन करने के लिए। मैंने उनको बोल दिया था कि कहानी आगे जा चुकी है, तो आप कुछ मत करो, मैं आपका एक इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल दूंगा, आप सहारनपुर में 3 अच्छे लड़कों को 4-4 डब्बे प्रोटीन के दे देना। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है। बट 2004 में मैं मिस्टर इंडिया बना, ठीक है। तो मैं साउथ एशिया, बट क्योंकि ऑफ कोर्स आपको इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। हम सभी लोग मेहनती हैं, सच बताऊं मैंने दुनिया में कभी किसी इंसान को ऐसा नहीं देखा जो मेहनत ना करता हो। मैं कायल हूं लोगों का कि लोग इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। बट आज हम यहां पे बात कर रहे हैं मेहनत के साथ क्या, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। तो मैंने कहा यार यतेंद्र क्या लैक है लोगों में ना, क्या यहां पे भी कुछ लोग हैं, यहां कुछ लोग हैं, यहां कुछ लोग हैं, मेहनत तो सभी करते हैं,
बट आई थिंक यहां पे जो लोग हैं वो कंसिस्टेंट एंड पेशेंस है उनमें बहुत। तो मैं भी उस कंसिस्टेंट पेशेंस के साथ काम कर रहा था। मैं अपनी बड़ाई कर ही देता हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, बट मेरे अंदर एक चीज बहुत है कि मैं बहुत जिद्दी हूं और मैं कंसिस्टेंसी से बिना रिजल्ट आए भी काम करता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है रिजल्ट तो आएगा। तो आप सभी लोगों को भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि कंसिस्टेंसी डिसाइड करेगी आप लाइफ में कितना अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। कंसिस्टेंसी, सेम टाइम पेशेंस, क्योंकि हर सोमवार रिजल्ट नहीं आएगा, हर जनवरी रिजल्ट नहीं आएगा, बट हो सकता है आपका अप्रैल में रिजल्ट आना हो जो आप चाहते हो जीवन में, बट आप मार्च में गिव अप कर चुके हो 1 महीना पहले। ठीक है, सो 80% ऑफ योर टाइम आपका निकल जाता है मेहनत स्ट्रगल करते हुए, बट आप अगर वो 20% कंसिस्टेंटली और हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली और पेशेंस के साथ करते रहो तो आप अचीव कर लेते हो। 2006 में मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे साउथ एशिया खेलने का मौका मिल रहा था। मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जिम में स्क्वाट मार रहा था, 260-70 किलो वेट होगा, यंग था, खून बहुत गर्म था, स्वभाव एग्रेसिव नहीं था, बट रखना पड़ता था क्योंकि मैं ऐसे पेशे में हूँ। तो स्क्वाट मार रहा था, बहुत हाई क्वालिटी शूज़ नहीं थे, तो नीचे एक लकड़ी की फट्टी थी, वो लकड़ी की फट्टी मेरे पैर के नीचे से स्लिप हो गई। जैसे ही बैठने लगा तो वो स्लिप हो गई, और स्लिप हुआ तो वो वेट मेरे ऊपर। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, तो आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। तो बेसिकली धाड़ और बेड पे, तो मैं देखा अराउंड में कुछ कुछ तो हो रहा है, तो मुझे लगा कुछ तो हुआ है। तो बेसिकली मेरी स्पाइन की 6 डिस्क जो है वो कोलैप्स कर चुकी थी 2006 में, कोलैप्स कर चुकी हैं डिस्क, और मैं अपना राइट पैर और राइट हैंड मूव नहीं कर पा रहा हूं। कर तो पा रहा हूं, बट जितना संघर्ष कर रहा हूं उतना मूव नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे पता चला कि मेरी डिस्क टूट चुकी हैं, बहुत सारी वेन का ब्लॉकेज आ चुका है, काइंड ऑफ 30% मेरा शरीर पैरालाइज हो चुका है। वो भी डिफिकल्ट टाइम था, बट एनीवे डिफिकल्ट टाइम सब में आएंगे, चिंता मत करो, बट हमें ओवरकम करना है। तो अब मम्मी हैं, पापा हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आवाज़ें हैं, और सच बताऊं मैंने बॉडी बिल्डिंग के अलावा, एक्सरसाइज के अलावा कुछ जीवन में सीखा ही नहीं। क्यों? 2 कारणों से। एक, मैंने कभी अपने आप को ऑप्शन ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ऑप्शन कर दे दूंगा अपने आप को कि ये नहीं तो ये, तो मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, मैं वो ही कर पा रहा हूंगा। तो मैंने अपने आप को कभी ऑप्शन नहीं दिया, तो मुझे यही आता था और मुझे यही करना था। और सच बताऊं, मुझे बहुत इंग्लिश बोलनी नहीं आती, मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मैं 12वीं पास इंसान हूं। ठीक है, और वो भी 11वीं 2 बार में करी है। समझे? कितने लोग 11वीं का भी फर्स्ट ईयर करते हैं, मैं तो 11वीं का फर्स्ट ईयर कर चुका हूं। तो यानी जब 2001 में मैं मिस्टर सहारनपुर बना था, तब फेल हो गया था, बिकॉज 365 दिन जिम में ही था। तो चिंता मत करो, मैंने 11वीं 2 बार में करी है, 12वीं कंपार्टमेंट के साथ एक ही बारी में कर ली थी, बट कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला, बट थैंक्स टू विप्स मिल गया ना मौका। तो किताबें पढ़ के नहीं, तो रॉड डंबल पढ़ के किसी तरह तो पहुंच गया हूं कॉलेज। तो तुम लोग सब लोग भी क्यों चिंता करते हो, पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। तो 2000 वो इंसिडेंट हुआ, बहुत सारे लोगों ने अरे हमने तो पहले ही बोला था ये लोहे से लड़के होगा क्या, शरीर टूट जाएगा, XYZ। मैं अपनी मम्मी को रोता देखता था कि मुझे लगता था इनकी आंखें, मैं कहता था यार मेरा तो ठीक है, मैं तो देखूंगा, बट उनका क्या, जिनका बेटा आधा टूट चुका है। और प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी उनके पास आंटी आती थी, हमने तो पहले ही बोला था ये लोहे से लड़के कुछ नहीं होगा, हो गया ना खराब, अब क्या करेगा, XYZ। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो ये, अभी तुम मेरे हालचाल पूछ लो। एनीवे, बट मुझे लगता है कि अगर आपके हालचाल कोई पूछेगा तो आप खुद, और कोई आपके हालचाल नहीं पूछने वाला। और सच बताऊं, अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते, ये झूठी बात है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले कहता हूं मैं अपने आप से प्यार करता हूं, देन ओनली मैं आप लोगों से कर पाऊंगा। बट ऐसी वो ठीक। तो उस टाइम पे मैं 18 महीने व्हील चेयर पे रहा हूं, इधर से उधर जाने में। बट अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने वहां से ओवरकम कैसे किया। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि इंसान शरीर से अपाहिज हो जाए तो चलेगा, दिमाग से नहीं।
तो वो 18 महीने हर घड़ी हर पल मैं अपने आप को बोलता था कि यतिंदर अगर तू यहां तक आ गया है तो यहां तक आने के लिए नहीं, यहां से आगे भी जाएगा। बिलीव इन गॉड। तो यानी पहला विश्वास खुद पे, और उससे भी पहला विश्वास तुम्हें जिसने बनाया। यानी ऑफ कोर्स हमारे मॉम डैड होते हैं, उनके थ्रू हम इस जीवन में आते हैं, बट उनके थ्रू हम इस जीवन में आते हैं ये भी किसी ने डिसाइड किया था। दैट इज अ सुपर नेचुरल पावर। तो उस पर बिलीव करना। तो मैंने ऊपर देख के हमेशा बोलता था कि मुझे प्लीज यहां पे स्टॉप मत करना, मेरा सब खत्म हो जाएगा, बट आई वॉन्ट टू बी परस्यू एंड आई वॉन्ट टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन वन डे। ठीक है, हर दिन बोलता था। तो क्या होता है जब हर दिन आप एक ही बात बार 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 बोलते हो ना, तो भगवान सोचता है यार दे दो। तो वहां से मैंने रिकवरी करी, धीरे धीरे मैंने समझा चीजों को। बट उस टाइम पे मैंने फिर सोचा कि यार घर में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस का माहौल है, तो मैं यहां से निकल जाता हूं। तब मैं कमाई के लिए पहली बार मेरठ आया, पीएल शर्मा रोड पे प्रवोक जिम में मैं एज ए ट्रेनर 4000 की नौकरी पे लग गया। ठीक है, बट वो तब था जब मैं 60-70% ठीक हो चुका हूं और चल सकता हूं, बट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इस बात को 2 साल हो चुके हैं, यानी 2008 आ चुका है। मैं एज ए ट्रेनर वहां पे परस्यू कर रहा था, 4000 की जॉब थी, बढ़िया काम चल रहा था, मेरा अंडे मतलब एग्स प्रोटीन का काम चल जाता था। बट मुझे लोगों को एक्सरसाइज कराने का बहुत शौक था, तो मैं लोगों को एक्सरसाइज कराता था। एंड तो लोगों को एक्सरसाइज कराता था तो मैं उनमें अपने आप को देख के खुश रहता था। ठीक है, तो खुश रहता था। तो बट धीरे धीरे पता नहीं, फॉर गॉड ग्रेस मैं ठीक होना शुरू हुआ। 2008 में मेरी शादी हुई। ठीक है, तो 2008 में हमारे घर में लड़की आई, नीलम। उसने मुझे हौसला दिया, हम दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि मुझे इस पैशन को दोबारा से परस्यू करना है। उसने बोला मैं तुम्हारे साथ हूं। तो नीलम ने मेरा इतना साथ दिया तब, बट नीलम के अलावा भी काफी लोग घर में साथ दे रहे थे। 2010 में हमें वो 2 साल लगे कम बैक करने में। 2010 में मैं गुवाहाटी में मिस्टर इंडिया खेलने गया दोबारा से, और 75 केजी में मेरा फिर से गोल्ड आया, मैं मिस्टर इंडिया बना। एंड 2010 में जब मैं मिस्टर इंडिया बना तो बेस्ट इंप्रूव्ड बॉडी बिल्डर भी बना उस साल का। और जजेस ने ये बोला कि 2006 में जो यतिंदर सिंह था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड फिजिक, मतलब उसका जो फिजिक का ग्लो है वो और बेटर है 2010 में। तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि अगर आपके दृढ़ निश्चय है, ठीक है, तो आप तो काम करते ही हो, बट आपके अराउंड में देयर इज अ सुपर नेचुरल पावर जो बहुत काम करती है और आपको वो बनाती है जो आप चाहते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, ये किसी को बिलीव नहीं था कि एट द एज ऑफ 39 कोई चैंपियन बन सकता है, या कैसे बनेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो एज इज जस्ट अ नंबर, ये मैंने सिर्फ सुना था, बट जब तक मैं इसको प्रूव ना कर दूं तो मैं कॉन्फिडेंटली आप लोगों को नहीं बोल सकता एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर, ये सोच लो आप। तो मैं उस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा था, बट क्योंकि फिजिक बहुत ढल चुकी थी कंटेंट बनाने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने बोला यतिंदर सिंह अब खत्म हो गया, यूट्यूबर बन गया, पैसे कमाता है, ब्रांड कोलैब करता है, XYZ, बट वो खिलाड़ी था वो खत्म हो चुका है। तो मैंने एक सोचा कि यार इसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हमने उसको डॉक्यूमेंट किया, हमने उसको एक सीरीज बनाई कॉल्ड संकल्प। ठीक है, तो हमने संकल्प सीरीज बनाई, वो आज भी यूट्यूब में है। ठीक है, उसमें 4 एपिसोड हैं, आत्मविश्वास, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां, जीत की राह। ये नाम थे बिकॉज वैसा मेरे साथ हो रहा था। तो संकल्प एक ऐसी सीरीज है जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो चैंपियन बन गया था, बनने के बाद डिमोलिश हुआ, डिमोलिश होने के बाद बनने की कोशिश कर रहा है। तो पेट है और खराब फिजिक है, बट बनना चाहता है। आप कितने लोग बिलीव करोगे कि जो 4था एपिसोड है जीत की राह, वो कंपटीशन से 1 महीना पहले उसका नाम रख दिया गया था, उसके पोस्टर बन के लग चुके थे, सोशल मीडिया पे वो पोस्टर आ चुका था जिसका नाम था लास्ट एपिसोड का जीत की राह। और अब 2 वो थे। तो हमने टीम ने बात की कि या तो ये काल्पनिक स्टोरी रह जाएगी, बट अगर मैं जीत के आता हूं तो हम जो 4th एपिसोड है उसको एडिट नहीं करते। अभी आपके जीत के आने के बाद ट्रॉफी के साथ बराबर में रख के हम इसको एडिट करेंगे। मैंने कहा मत बोलो यार ऐसे, या क्यों घबराहट चढ़ा रहे हो। रात को कॉल आया मेरे को मेरी एक कोलीग का कि हमने जो जीत की राह रखी है
नाम रखा है वो एक्चुअली में अगर जीत की राह में तब्दील हो जाए तो सोचो, दैट मीन्स यू बिलीव जीतने से पहले कि ऐसा होगा, जीत की राह एपिसोड बना। तो मैंने कहा मत बोल प्लीज, मेरे को कुछ हो रहा है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड था। बट एनीवे, मैं 2022 में मालदीव्स गया, बट उसके अराउंड में कंटेंट बना रहा था यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे, बट बाकी जिम्मेदारियां भी संभाल रहा था, तो बिजनेसेस भी चल रहे थे। अब इस कहानी को यहां पे खत्म नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा बैक में चला जाता हूं। सो जब मैंने वो नंबर दिमाग में नोट कर लिया था ना, तभी ये सोच लिया था कि यतिंदर इतना बड़ा बनना है कि कंपनियां तुम्हारे पास आए। बट सोचो, आज खुद का सप्लीमेंट ब्रांड है, मतलब हम लोगों को साइन करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनोगे, तो यानी कुछ भी हो सकता है लाइफ में। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारी सोसाइटी हमें सोचने पे कम, जब भी हम कुछ बड़ा सोचते हैं वो कहते हैं इतना बड़ा मत सोचो। अरे मैं कह रहा हूं सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं, बड़ा सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना ही मिलेगा। तो आप सभी लोग भी, यंगस्टर्स जितने भी हैं, प्लीज बहुत बड़ा सोचो। हो सकता है लोग हंसेंगे, अरे ये क्या सोच रहा है, कैसे बनेगा 39 में एशिया चैंपियन। मत घबराना, तुम बोलना मैं तो बनूंगा, बनूंगी, या मुझे ये करना है, या जीवन में ये करना है। तो आज खुद का 2X न्यूट्रिशन के नाम से सप्लीमेंट ब्रांड है। तो कहां मैं 400 रुपए के लिए डब्बे उधार मांग रहा था, कहां आज टचवुड भगवान की दुआ से, और वो फिटनेस इंडस्ट्री में रह के ही हुआ है। फियर लेके आता है, डर। बट मैं बोलता हूं संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? डरना नहीं है। संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? चलेगा, गिरेगा, बढ़ेगा, फिर गिरेगा, पर फिर दौड़ेगा। की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है। एंड मेरे पास बहुत बातें करने के लिए, बहुत बातूनी आदमी हूं मैं। अभी मैंने अपना 2 हफ्ते पहले मैंने अपना पैशन सोचा कि एक्सरसाइज के अलावा मेरे को क्या शौक है, गाने का, मतलब सुनने का तो शौक है। ए यतिंदर जो गाँदा इनू गाण दे, एता हो गया शदाई रोड़ा पाण दे, बस प्यार वाली छतरी तू ताण दे, बाकी रब जो करिंदा करी जान दे। मैं सतिंदर सरताज जी का बहुत बड़ा फैन हूं, ठीक है। बट आज मैं अपनी विश लिस्ट में, विश लिस्ट नहीं, टू डू लिस्ट में से एक काम काट के जा रहा हूं। तुम कट चुके हो। सो इट्स जस्ट बेसिकली, किसी ने, जब मैं ये सब करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे ना यतिंदर सिंह को ज्यादा जगह दिखाना है, क्या क्या ऑप्शन है, उन्होंने बोला भैया टेडेक्स में जाओ। मैंने कहा ये क्या होता है, थोड़ा हिंदी में बताओ। कह रहे यार हिंदी नहीं, ये इंग्लिश नेम तो है ही, जाके सर्च करो। मैंने सर्च करा, मुझे लगा ओहो यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आती है, मेरे को कौन सुनेगा। बट मैंने लिख लिया, मुझे टेड टॉक करनी है। कहाँ करनी है ये नहीं पता, बट सच बताऊं बहुत जगह जगह से मेरे को आए, यहां आओ, यहां स्पीकर, वहां स्पीकर, वहां स्पीकर। मैं वेट करता था टेड से कब आएगा, तो अभी रिसेंटली आया। तो थैंक्स टू वेब्स जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि टू डू लिस्ट में से ये काम खत्म हुआ। बट टू डू लिस्ट फिर बढ़ती ही रहती है, बट कोई बात नहीं, तुम टू डू लिस्ट बढ़ाते रहो, बिलीव रखो ऊपर वाले पे, हो जाएगा। बट अब क्या 2023 तो मतलब खत्म हो गया यतिंदर सिंह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज इज जस्ट अ नंबर। तो यानी अभी मुझे अगले 5 साल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है। 45 तक मैंने अपने आप को सोचा हुआ है मुझे करनी है। और आप में से अगर लोग नहीं जानते, मैं 2015 में वर्ल्ड में सिल्वर मेडल ला चुका हूं, वही मेरा इंट्रोडक्शन भी हुआ था। 7th वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर था, वो गोल्ड में तब्दील होगा। तो या तो वो गोल्ड में तब्दील हो जाएगा इस साल, सोचो मैं क्या बोल के जा रहा हूं, वो गोल्ड में तब्दील हो जाएगा, आप लोग देख लेना ऑनलाइन। बट अगर वो नहीं हुआ तो मैं ओलंपिया जाने की प्रिपरेशन करूंगा, और अगले साल टचवुड फॉर गॉड ग्रेस, दादाजी के आशीर्वाद से अगर सब कुछ रहा तो मैं ओलंपिया खेलूंगा। यानी 45 साल से पहले मैं ये सब करूंगा। तो यानी यतिंदर सिंह इज नॉट येट फिनिश्ड। थैंक यू सो मच।